सो वेलकम टू हेल गार्डन। द डीमन हंटर के एपिसोड 3 की लास्ट में हमने देखा कि किस तरह यन फुआन की सिट्टी पिट्टी पूरी तरीके से गुल हो जाती है सिर्फ 2 थप्पड़ों में। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम अपने गेंडा स्वामी AKA बाई सानवे को पंचिंग बैग के साथ पंचिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग के ऊपर उतार रहा होता है और मेंगचुआन को काफी कोस रहा होता है। लेकिन अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। जब एक सर्वेंट उस पंचिंग बैग को खोलता है तो उसके अंदर हम 2 सोर्ड डीमन बाई वे को देख सकते हैं। डैम दिस गेंडा स्वामी। बाई वे को पंचिंग बैग के अंदर डाल के इतना पीटने के बाद भी ये गेंडा स्वामी का मन नहीं भरता है और अपना वाइन जार उसके मुंह पे फेंक के मारता है, लेकिन उसका फिर भी मन नहीं भरता है। जब बाई वे जाने लगती है तो उसे पीछे से किक करता है। अब तो भाई मेरी पर्सनल दुश्मनी हो गई है इस गेंडा स्वामी से। तभी पूरी सिटी कांपने लगती है और हम एक शैडो को जाते हुए देखते हैं। फिर हम उस शैडो की आवाज़ सुनते हैं जो कि होती है मैंग फैमिली की सेंटेस। वो कहती हैं यन वन हाई बाहर निकल के आ, जहाँ पे यन चिंगपिंग अपने ग्रैंडपा यानी कि यन वन हाई को जाते हुए दिखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक रूफ टॉप पे एक इंसान लेटा हुआ होता है। उसके पीछे से एक लड्डू जैसी गोलमोल सर्वेंट आती है और बोलती है यंग मास्टर क्या आप उन्हें रोकोगे नहीं? तो वो इंसान बोलता है अरे चिंता मत करो, पहले देखने तो दो। फिर अगले सीन में हम एक स्टैच्यू को देखते हैं जिसके हाथ पे मैंग फैमिली की सेंटेंस होती है और वो यन फुआन को चेयर की तरह यूज़ कर रही होती हैं। फिर इस यन फुआन की रिएक्शन देख के मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये चिल्ला रहा होता है पापा बचाओ मुझे बचाओ मुझे। तो ये देख के यन वेनाई कहता है लगता है तुमसे अब और नहीं रुका जा रहा है, तुम जहाँ जाती हो कहीं भी जाके बैठ जाती हो। तो फिर मैंग फैमिली की सेंटेंस खड़ी होती हैं और अपने वुडन केन के औरे से यन फुआन को उस हैंड से नीचे गिरा देती हैं। तो सामने यन वेनाई बोलता है तुमने अपना एंगर वेंट कर लिया, अपना रौब जमा लिया, अब क्या हम इस मैटर को थोड़ा भूल सकते हैं? तो मैंग फैमिली की सेंटेंस कहती हैं भूल सकते हैं? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे बेटे ने मेरे मैंग मैंशन में जाके सीन क्रिएट किया और मुझे पागल बोला और तुम यहाँ आके कह रहे हो कि मैं इस बात को भूल जाऊँ? उसके बाद हम मैंग फैमिली की सेंटेंस का एवटार ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं जो कि एक फ्लेम वॉरियर का रूप लेता है जिसका नाम होता है फ्लेम लॉर्ड। तो यन वेनाई कहता है आर यू सीरियस? फिर सेंटेंस कहती हैं लॉर्ड ऑफ फ्लेम काट डालो इसे। तो फिर यन वेनाई भी अपना एवटार क्रिएट करता है जिसका नाम होता है लॉर्ड ऑफ माउंटेन और उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और नीचे हम यन फुआन को गिरते हुए देखते हैं जिसे टेलीस्कोप से मेंगचुआन दूर से देख रहा होता है और वो अपनी लाइफ में सेंड के रियल एवटार्स को पहली बार देखता है। वो हजारों माइल्स दूर बैठा हुआ होता है, उसके बाद भी उसे उनके ऑरे का प्रेशर फील हो रहा होता है। फिर वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सेंटेस और यन वेनहाई के बीच में फाइट लगातार चल रही होती है, जहाँ पे यन वेनहाई क्लियरली हारने वाला होता है और जब सेंटेस अपना फाइनल ब्लो उसके ऊपर लॉन्च करने वाली होती है और कहती है यन वेनहाई अगर मैं मर भी गई तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। तो यन वेनाई कहता है ये औरत तो पागल हो गई है। तो घबरा के यन वेनाई अपने अवतार से उस सोर्ड अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अवतार वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस सीन को दूर से देखते हुए वो रूफटॉप पे लेटा हुआ इंसान एक लंबी सांस भरता है और वहां से गायब हो जाता है। और जब सेंटेस की सोर्ड यन वेनाई के ऊपर गिरने वाली होती है तभी वो आदमी वहां पे अपीयर होके अपने अवतार के हैंड से उस सोर्ड को रोक लेता है और एक फ्लिक से उसे वापस भेज देता है। वाइन का एक सिप लेते हुए कहता है तुम लोगों की इतनी उम्र हो गई है, उसके बाद भी तुम फालतू में लड़ते रहते हो। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो भी हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इस सिटी में इंटरनल स्ट्राइफ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि तीनों फैक्शंस में ये इंसान सबसे पावरफुल है। उसके बाद मैंग फैमिली की सेंटेंस, उसके बाद यन वेनहाई। और यन वेनहाई से कहता है तुम्हें समझ में आया क्या यन वेनहाई? तो यन वेनहाई कहता है बिल्कुल सर। और फिर वो कहता है कि डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मैंने सुना है इस साल के डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आगे हमें मालूम पड़ता है कि ये अपनी फैमिली की बड़ाई कर रहा था और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों फैमिलीज के डिसाइपल्स का क्या हाल है। और वो आगे बोलता है कि एक तरफ एक यंग मिस्ट्रेस है जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही मान समझती है और दूसरी तरफ बहुत सारे डिसेंडेंट्स हैं जिसमें से कोई भी स्टैंड आउट नहीं करता है। और कहता है कि अगर कोई फैमिली का कोई सक्सेसर नहीं मिलता है तो उस फैमिली की कोई प्रेस्टीज नहीं रह जाती है। उसके बाद यन वेनहाई और मैंग फैमिली की सेंटेंस चली जाती है। तो वाइन का एक सिप करते हुए वो कहता है कि बाई फैमिली के तो अलग ही नशे चल रहे हैं और डीमन क्लैन अलग से ट्रिक्स खेल रहा है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गेंडा सामी और यन फुआन को एक दूसरे की आंखों में खोते हुए देखते हैं। यहाँ कुछ तो दाल में काला लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हम मैंग फैमिली मैंशन को देखते हैं, जहाँ पे मेरे फेवरेट एल्डर अपनी वुडन स्टिक के सहारे बैठे बैठे सो रहे होते हैं और सामने मैंग फैमिली पेट्रियार्क और मैंग चुआन के फादर दोनों बैठे होते हैं। मैंग चुआन के फादर पूछते हैं, पेट्रियार्क अंकल इतने काम कैसे रहते हैं, बैठे बैठे ही सो लेते हैं? तो पेट्रियार्क आंसर करते हैं, आजकल सारे के सारे बुड्ढे ऐसे ही हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। फिर एल्डर की एकदम आंखें खुलती हैं और वो कहते हैं, सिस्टर वापस आ गई। नेक्स्ट सीन में मैंग फैमिली की सेंटेस मैंग फैमिली मैंशन में एंटर करती हुई दिखती है। एंटर करते ही वो जोर से खांसती है। अब भाई इस चीज से हमें मालूम पड़ता है कि जो रूमर्स चारों तरफ फैल रहे होते हैं वो काफी हद तक सही होते हैं। तो सेंटेस पूछती है, पेट्रियार्क क्या इस बार फैमिली में कोई टैलेंटेड बच्चे हैं? तो पेट्रियार्क बताते हैं कि अभी मैंगजू और वेंग 18 साल के हुए हैं, लेकिन वो अभी लेट बॉडीलेस रियल में है, वो पूरी यंग जनरेशन में टॉप पर हैं। तो सेंटेस पूछती हैं, क्या उनमें से किसी ने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज किया? तो पेट्रियार्क अपना सिर हिला देते हैं, जिससे सेंटेस काफ़ी निराश हो जाती हैं और कहती हैं कि वो 18 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज़ नहीं किया है, लगता है उनमें ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। जिसे सुनने के बाद तीनों लोग शर्म से अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तो सेंटेस पूछती है, उस लड़के के बारे में क्या, इसकी अभी इंगेजमेंट कैंसिल हुई है? तो मैंग चुआन के फादर आंसर करते हैं कि वो लेटली सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसकी कल्टीवेशन थोड़ी सी पीछे है, अभी वो मैरो वॉशिंग रियल में है। फिर सेंटेस एक ऑर्डर अनाउंस करती है कि आज से सारे डिसाइपल्स की कल्टीवेशन रिसोर्सेज को डबल कर दिया जाए और जो डिसाइपल सबसे पहले सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करेगा वो मैंग फैमिली का नेक्स्ट सेंट होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम मैंग चुआन को देखते हैं और पीछे वो पूरा का पूरा माइंड मैप होता है जहाँ पे लिखा होता है रोड ऑफ सेंट, जहाँ पे मैंग चुआन अपनी आंखें बंद करके कहता है, माँ मैंने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज़ तो कर लिया है, लेकिन मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जो शक्ति है, जो पावर है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे मुझे सेंट बनने में हेल्प करेगी। जिसके बाद मैंग चुआन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वो चमकती हुई बॉल थी वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है और मैंग चुआन के बैक से बटरफ्लाई विंग्स ग्रो होने लगते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो ग्लो करता हुआ और एक न्यू बॉर्न चाइल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर जब मैंग चुआन अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करता है तो वो उस बेबी को देखता है और उसके पास जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये लाइट ऑर्ब इस बेबी में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया और उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ आर पार चले जाते हैं। फिर उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में टू सोर्ड डीमन बायवे का कैरेक्टर क्रिएट होते हुए देखते हैं जो मैंग चुआन के ऊपर अटैक कर देता है। तो मैंग चुआन ये सीन देख के बहुत चक्का रह जाता है और कहता है, ये कैसे हुआ, तुमने मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर कैसे किया? और फिर अचानक ही पीछे से डीन गेयू को अटैक करते हुए देखते हैं, जिसे देख के मैंग चुआन और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी मैंग चुआन के दिमाग में ये बात क्लिक होती है कि पहले जिस तरीके से मॉन्स्टर्स उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म होकर उससे फाइट करते थे, अब उसी तरीके से जिन लोगों से उसने पहले फाइट करी हुई है वो लोग भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और उनसे ट्रेनिंग करके वो अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव कर सकता है। तो मैंग चुआन कहता है, मैंने इतनी सारी बायोग्राफीज पढ़ी लेकिन इस तरीके की सेंट बॉडी को मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन फिर कहता है, चलो अच्छी बात है, मैंने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को तो पहले ही हरा रखा है, अब चलो नए 2 स्पारिंग पार्टनर्स आ गए हैं, इनके साथ प्रैक्टिस करके मैं और जल्दी इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो फिर मैंग चुआन कहता है कि ओल्ड मैन तुम थोड़ा रुको, मैं पहले इस 2 सोर्ड डीमन बायवे को हरा के आता हूँ। और उन दोनों के बीच में ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है, लेकिन बायवे को मैंग चुआन कुछ ज़्यादा हल्के में ले लेता है, जिसकी वजह से पहली फाइट में वो हार जाता है। तभी वो अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आता है और अपना गला पकड़ के चेक करता है कि कहीं मैं सच में तो नहीं मर गया हूँ। तभी ये मैंग चुआन को रियलाइजेशन होता है कि वो शायद दिन में लकी रहा था, अगर वो अपनी ऑटम लीव्स सीक्रेट टेक्निक का यूज़ नहीं करता तो शायद वहाँ पे भी उसकी बैंड बज जाती। फिर आगे मैंग चुआन एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठता है और हमें आगे मालूम पड़ता है कि जब इंसान बॉडीलेस रियल में एंटर होता है तब वो अपनी सेंट बनने की फाउंडेशन को फोर्ज करना शुरू करता है, जिसके बाद हर इंसान की अलग अलग तरीके की एबिलिटीज़ अवेकन होती हैं और हर एक इंसान को अलग अलग तरीके की पावर्स मिलती हैं। और जिस टाइप का एवटार बॉडीलेस रियल में क्रिएट होता है तो वैसा ही सिमिलर एवटार जब कोई सेंट बनता है तो उसका क्रिएट होता है। फिर आगे मैंग चुआन कहता है, अब मेरा सेकंड स्टेप है कि मैं बॉडीलेस रियल्म के लिए अपनी फाउंडेशन को फोर्ज करूं और उसके लिए मुझे एक फोर्जिंग मेथड चाहिए होगा। तो फिर सिंटेस को वो अपना नेक्स्ट टारगेट चूज़ करता है, क्योंकि तीनों फैक्शंस में सबसे बेस्ट फोर्जिंग मेथड्स तो सेंट्स के पास ही होंगे।
अब क्योंकि मैंग चुआन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है तो वो गोल पहले ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि सिंटेस ने कल कहा था कि जो डिसाइपल सबसे पहले सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करेगा वो ही मैंग फैमिली का नेक्स्ट सेंट होगा। तो मैंग चुआन कहता है कि अगले डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे ग्रैंड माँ के सामने अपनी सीक्रेट टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, और फिर वो 2 सोर्ड डीमन बाय वे के साथ दोबारा ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन और क्या हैं आपके सजेशंस, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिससे फ्यूचर में ऐसे मज़ेदार एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। तब तक मज़े करो। आई एम शिवम, साइनिंग आउट।